24 साल के झारखंड में सरकारें चाहे जितनी भी बदल जाएं और बड़े बड़े वादे दावे क्यों न कर लें, लेकिन कुछ समस्याएं इस राज्य को खोखली करती जा रही हैं। प्रगति का मार्ग रोके खड़ी हैं, लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान इन मुद्दों परेशानियों पर नहीं जाता है, जिसमें झारखंड के लिए परेशानी का एक कारण बेरोजगारी और पलायन है। पलायन झारखंड के लिए शुरू से सबसे प्रमुख समस्या रही है और आज भी लोग राज्य से रोजगार और पैसे कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पलायन बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। लोग यहाँ से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहरों और देशों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां वे अब ठगे जा रहे हैं, घर वापसी को तरसते हैं। ऐसा ही एक मामला कुछ महीनों पहले सामने आया। झारखंड के 50 से ज्यादा मजदूर मलेशिया तो चले गए कमाने, लेकिन वो वहां जाकर फंस गए। कई महीनों की मशक्कत के बाद अब गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयास से इन मजदूरों की देश वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मलेशिया में भारत के 61 मजदूर फंसे हैं, जिसमें से 52 झारखंड के हैं। मलेशिया में फंसे राज्य के 52 मजदूरों में सबसे अधिक मजदूर हजारीबाग जिले के हैं। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया के 16 और विष्णुगढ़ के 11 मजदूर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले के बगोदर के 7, बोकारो के गोमिया के 18 हैं। इसके अलावा इनके साथ ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के मजदूर भी हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयास से उनकी भी वापसी होगी। इसकी जानकारी देते हुए सांसद सीपी चौधरी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, सितंबर माह में मुझे सूचना मिली कि झारखंड प्रदेश के 60 से ज्यादा मजदूर मलेशिया देश में काम करने गए हैं, जिन्हें विगत 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। मैंने तुरंत माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में था। विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए वहां फंसे मजदूरों से बात की और मुझे अवगत कराया कि समस्या का हल होने तक उनके भारतीय दूतावास में रहने खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। मलेशिया में भारतीय दूतावास ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की और 1 महीने से वे वहीं हैं। मैंने पुनः जल्द वापस लाने के लिए फिर से मंत्रालय से बात की और अंततः उन्हें 11 से 20 दिसंबर तक झारखंड लाने की पूरी तरह व्यवस्था की जा चुकी है। जल्द ही सभी लोग मलेशिया से भारत आ जाएंगे। बता दें, सभी मजदूर 11 से 20 दिसंबर तक झारखंड आ जाएंगे। यह सभी मजदूर जुलाई 2023 से मलेशिया में फंसे हुए हैं। वर्तमान में सभी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं। दरअसल झारखंड के ये मजदूर कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन SDN BHD कंपनी में काम करने गए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, सैलरी और सुविधाएं मिल रही थी। 3 महीना पहले कंपनी ने सैलरी देना बंद कर दी, सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई। इसके बाद सब कंपनी के अंदर ही धरना पर बैठ गए। स्थिति बिगड़ी तो मजदूरों ने वीडियो बनाकर घर वालों को भेजा। इसके बाद घर वालों को भारत सरकार और राज्य सरकार से वापस लाने का अनुरोध किया। फिर लोगों ने वहां के दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद दूतावास ने सबको कंपनी से निकालकर दूतावास में शिफ्ट किया। आखिर झारखंड में पलायन की समस्या इतनी विकराल क्यों होती जा रही है? श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के अनुसार झारखंड के बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग व गिरिडीह से मजदूर विदेश की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या गिरिडीह जिले से रहती है। इसका कारण विदेशों में वेज रेट अधिक होना है। अगर साल में एक बार भी श्रमिक वहां चले जाते हैं तो उनके पास अच्छी बचत हो जाती है। झारखंड के श्रमिक सऊदी अरब, मलेशिया, तजाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया, ईरान, कुवैत, दुबई, कजाकिस्तान आदि देशों में पलायन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो विश्व स्तर पर विख्यात हैं। माइका, कोयला, लोहा और रेशम उद्योग की चर्चा देश विदेश तक होती रही है। साल 1980 के पहले तक माइका की मांग उच्च गुणवत्ता के कारण विदेशों तक रही। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग के इलाके को माइका की राजधानी कहा जाता था। इसी प्रकार कोयले की गुणवत्ता के कारण गिरिडीह की CCL इकाई की भी अपनी एक अलग पहचान रही है। हाल के दिनों में लोहा, रेशम उद्योग के साथ साथ राइस मिलों के उत्थान की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकारों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं देखी गई। फलस्वरूप मरणासन होते उद्योग धंधों की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। यदि इन उद्योग धंधों को समय रहते नहीं बचाया गया तो जिले में बेरोजगारी बढ़ेगी और पलायन की समस्या और भी विकराल हो जाएगी। रिपोर्ट्स बताती है कि झारखंड में दलित व आदिवासी आबादी का 35% जनसंख्या पलायन को मजबूर है। इसमें 55% महिलाएं, 30% पुरुष और 15% बच्चे शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिहाड़ी
दिहाड़ी मजदूर व शेष फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी व दलालों के द्वारा राज्य से बाहर ले जाए जा रहे हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं और बच्चों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में बेचने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा विदेशों में भी झारखंड से महिलाओं व युवाओं को कामगार के तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है। राज्य में नवंबर 2012 तक लगभग 40,000 पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। मजदूर सस्ती दरों पर उपलब्ध होने के कारण मजदूरों का पलायन खाड़ी देशों में लगातार हो रहा है। देश के भीतर भी सर्वाधिक पलायन झारखंड से ही है। झारखंड में पलायन और मानव तस्करी का मुख्य कारण शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र का सम्यक विकास नहीं होना है। वर्तमान में 12वीं के बाद प्रौद्योगिकी, चिकित्सा व अन्य रोजगार मूलक शिक्षा के लिए राज्य के बच्चों को बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर की तरफ रुख करना पड़ रहा है। शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य में रोजगार उपलब्ध नहीं होने से बच्चे दूसरे प्रदेशों को अपनी प्रतिभा से लाभान्वित करा रहे हैं। शिक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना व उद्योग धंधे का क्षेत्र में विकास नहीं होने से गरीबी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने भी इस समस्या को जन्म दिया है। आंकड़े बताते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में साहेबगंज में मात्र 2/3% वन रह गए हैं। पाकुड़ और गोड्डा वन विहीन क्षेत्र बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से हुए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बदलती हुई कृषि पद्धतियों ने भी संकटपूर्ण प्रवासन को बढ़ा दिया है। राज्य में कृषक एक फसली कृषि पर गुजर बसर करते रहते हैं। वर्ष के 6 महीने किसान परिवारों के पास नगद आमदनी के लिए काम नहीं रहता है। यह समस्या पलायन को बल प्रदान करता है। महिलाएं बिना किसी सुरक्षा उपाय के मजदूरी के बारे में बिना किसी सटीक पड़ताल व जानकारी के दलालों के साथ अकेले प्रवास करती हैं और तस्करी एवं शोषण के मध्य पीस जाती है। आमतौर पर मजदूरों का पलायन धन रोपनी के बाद होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सुखाड़ की आशंका ने पहले ही उन्हें गांव घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। झारखंड में पलायन चुनावी दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता प्रत्याशी इस मामले को खूब भुनाते हैं और पलायन रोकने के कई लुभावने वादे दावे भी करते हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद नेता अपनी वादों को भूल जाते हैं और स्थितियां दिन ब दिन बदतर होती जाती हैं। राज्य में नए सरकार का गठन हुआ है। राज्य की जनता सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। सबको उम्मीद है कि नई सरकार झारखंड के विकास के लिए काम जरूर करेगी। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि झारखंड से पलायन खत्म होगा या एक बार फिर 2029 के चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा भर बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।